माय चैनल डीप पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मकर लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2025 का महीना। आपके लिए बात करूं तो फरवरी माह में जो आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, वो दूसरे भाव के मालिक बनते हैं, वो दूसरे भाव में ही रहेंगे। अब लग्न का स्वामी है, दूसरे भाव में रहेंगे, तो आपके लिए शनिदेव जो है वो कहीं ना कहीं एक फंक्शनली बेनिफिक होते हैं आपके लग्न के लिए। बेनिफिक का मतलब ये है कि आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला ग्रह। तो ये दूसरे भाव में है आपके लिए कहीं ना कहीं धन के रास्ते आप प्रयास कर रहे हैं, आप खुद से अपनी मेहनत से कुछ प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके धन के रास्ते बने। आप परिवार के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, आप अपने धन को स्टेबल करने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, वही सब चीज़ें आप मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च वो समय है जब वो रिजल्ट आपको मिलेगा। तो फरवरी माह कुछ ऐसा ही दिखता है। अब यहाँ पर शनिदेव के साथ सूर्यदेव और बुधदेव आएंगे। पहले तो सूर्यदेव और बुधदेव मकर राशि में रहेंगे। सूर्यदेव यहाँ पर 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे और साथ में बुधदेव 11 फरवरी तक रहेंगे। तो अब लग्न में रहेंगे ये दो ग्रह, बुधादित्य योग बनाएंगे। लग्न में रहते हुए सूर्यदेव क्योंकि अष्टम भाव के मालिक हैं और बुधदेव क्योंकि छठे भाव के मालिक हैं और नवम भाव के मालिक हैं, तो बुधदेव तो अच्छे ग्रह हो गए क्योंकि नवम भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव, तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल हो गए। तो अब ये दोनों ग्रह जब लग्न में जाएंगे, बुधादित्य योग बनाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है। अब रिजल्ट इस तरीके से अच्छा होगा कि आप अपनी बुद्धि का सही उपयोग, क्योंकि सूर्य और बुधदेव जब मिलते हैं तो बुधादित्य योग बनता है। ये इंटेलेक्ट के लिए अच्छा है, ये बुद्धि के लिए अच्छा है, विवेक के लिए अच्छा है। तो आपका विवेक जागृत होगा, आपकी बुद्धि सही तरीके से जागृत होगी, आप उसका सही उपयोग कर पाओगे क्योंकि नवम भाव के मालिक हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करके कुछ अच्छा कर सकते हो। किन कामों में जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं, शायद हो सकता है रिसर्च एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स, पीएचडी मास्टर्स करने में, या फिर आपको कोई जॉब लग जाए इन सब चीज़ों में, एकेडमिक्स में, या फिर कोई डॉक्टर बन जाए या कोई गवर्नमेंट सर्विस हो जहाँ पे आपको डीप एनालिसिस करना हो किसी भी चीज़ का। तो इस तरीके के यहाँ पर चांसेस बनते हैं। पर ध्यान रखिएगा जिनकी शादी हो गई है, इस समय में आपके इन लॉज आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये भी हो सकता है जो लोग इनहेरिटेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको इनहेरिटेंस मिलने के भी चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं क्योंकि अष्टम भाव के मालिक लग्न में रहेंगे। अब क्योंकि ये न्यूट्रल है, क्योंकि ये सूर्यदेव न्यूट्रल हैं इस लग्न के लिए और लग्न में ही रहेंगे, तो बुधादित्य योग बनेगा तो काफ़ी कुछ तो चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन खराब कहाँ पे होगी? हो सकता है थोड़ा सा आपको माइनर हेल्थ इशू कोई हो सकती है। हेल्थ इशू से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा कोई बहुत बीमार पड़ सकते हैं। कभी-कभार क्या होता है क्योंकि अष्टम भाव है, छठा भाव है, जुड़े हैं, तो आपको मानसिक चिंता भी दे सकते हैं क्योंकि लग्न में जुड़ रहे हैं। कभी-कभार फिज़िकल हेल्थ ना भी खराब हो तो मानसिक किसी तरीके की चिंता भी दे सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से कभी-कभार इंसान को मानसिक चिंता भी हो जाती है, तो उस पे भी ध्यान दीजिएगा। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी फिज़िकल हेल्थ है। तो इसलिए उस पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपकी हेल्थ पे ध्यान रखने के लिए ज़रूर बोला है। बाकी बुधादित्य योग ये जो बन रहा है ये आपके लिए बहुत सारे अच्छे काम कराएगा। मान, पद, प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ सकती है और आपके स्पाउस की भी बढ़ सकती है। आपका बिज़नेस व्यापार भी बढ़ सकता है इस समय में, ठीक है? फिर यही सूर्यदेव 12 फरवरी को चले जाएँगे कुंभ राशि में और 11 फरवरी को बुधदेव चले जाएँगे कुंभ राशि में। यहाँ पर ये शनिदेव के साथ युति करेंगे। अब शनिदेव के साथ युति करेंगे, शनिदेव भी इस लग्न के लिए अच्छे ग्रह माने जाते हैं। तो अब ये 3 ग्रह, एक न्यूट्रल, 2 अच्छे कंबाइन करेंगे, जॉइन करेंगे, युति करेंगे दूसरे भाव में। धन के रास्ते खुलते हैं, धन बढ़ेगा आपका। धन कैसे बढ़ेगा? हो सकता है आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हो, कोई इंटरव्यू दिया हो, चाहे हायर एजुकेशन के लिए, चाहे जॉब के लिए, आप क्लियर कर सकते हैं उसको, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, क्योंकि हायर एजुकेशन में फेलोशिप मिलती है, स्टाइपेंड मिलते हैं। लेकिन धन आएगा उससे, जो भी आप कुछ करेंगे। गवर्नमेंट का भी हो सकता है पोज़ीशन, हाई पोज़ीशन हो सकती है, कोई जॉब भी हो सकती है, ठीक है? तो ये उसके चांसेस बनते हैं, तो धन बढ़ेगा। लेकिन कहाँ पे मतभेद हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे अष्टम भाव के मालिक हैं जो न्यूट्रल है और वो शनिदेव के साथ रहेंगे, दोनों ही शत्रु हैं, सूर्यदेव और शनिदेव। तो यहाँ पर आपके परिवार के बीच में वाद-विवाद हो सकता है। थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से, कुछ बोलने की वजह से, कुछ ईगो क्लैशेज़ हो गए। आपकी का मन कुछ और कह रहा है, कुछ सोच बड़ों की कुछ और कह रही है, आप ऐसे करो, वैसे करो। चीज़ें सही तरीके से हो सकता है ना हो पाएँ, थोड़ी-सी अप एंड डाउन हर्डल आए। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। बाकी सारा समय धन के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए आप अच्छा एन्जॉय करेंगे, खाएँगे-पिएँगे, पैसे बढ़ेंगे आपके, परिवार में भी खुशियाँ रहेंगी, पर थोड़ा-सा मतभेद हो सकता है। फिर उसके बाद राहु केतु की बात करें। अब राहु देव यहाँ पर तीसरे भाव में, केतु देव नवम भाव में। राहु देव की तीसरे भाव में होते हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं क्योंकि उपचय भाव में उनको अच्छा फल ऐसा
शास्त्रों में लिखा है कि वो अच्छा फल देते हैं। जैसे एनालिसिस अगर आप करते हैं, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोलॉजी, तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा, ऐसे लोग बहुत अच्छा अपने जीवन में करते हैं। तो यहाँ पे राहु देव मीन राशि में है और उसी समय में शुक्रदेव भी होंगे। शुक्रदेव 28 जनवरी से मीन राशि में होंगे, जो उनकी उच्च की राशि है। तो यहाँ पर जब दोनों की युति होगी तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता तीसरे भाव में। राहु देव जब तीसरे भाव में होते हैं तो ये आपका विल पावर स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस। तो ऐसे लोग या तो खुद का कुछ नया कार्य शुरू कर लेते हैं जीवन में, या कुछ अपने स्किल को ऐसे डेवलप करते हैं कि उनको जो जॉब लगती है ना, वो ऊंचे स्तर की लगती है। ठीक है। तीसरे भाव में राहु देव जब होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन बनते हैं। नहीं तो अगर किसी करियर में भी होंगे ना, तो बड़े ही ऊंचे लेवल पे उनके स्किल की लोग तारीफ करते हैं कि क्या स्किल्स हैं इसके पास, क्योंकि राहु देव बहुत ही टेक्निकल प्लैनेट्स हैं, बहुत ही टेक्निकल प्लैनेट हैं। और ये क्योंकि ऐसे ग्रह हैं जो आपको वो विद्या सिखा सकते हैं जो शायद आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है एडवांस फील्ड्स में। तो अब यहाँ पर शुक्रदेव जुड़ेंगे। अब शुक्रदेव यहाँ पर आपके पंचम भाव के मालिक बनते हैं और दसम भाव के, तो आपके लिए तो योग कारक हो गए। अब योग कारक ग्रह आपके राहुदेव के साथ जुड़ गए हैं, तो धन बहुत मात्रा में आने वाला है। अचानक से आपकी कोई जॉब लग सकती है, बहुत बढ़िया, हो सकता है फॉरेन जाने का मौका मिले। राहुदेव है ना, कुछ ऐसे लोगों के साथ आपकी जॉब लग सकती है जो मल्टीनेशनल कंपनी हो या कल्चरली अलग लोग हैं। अब कल्चरली अलग लोग हमारे देश में भी होते हैं। आप नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियंस के साथ हो जाए, लैंग्वेज अलग होगी, बोलने का तरीका अलग होगा उनका, खाने-पीने का तरीका अलग होगा, ये सारी चीज़ें, तो बदलाव होगा। फिर बुधदेव भी 27 फरवरी से मीन राशि में आ जाएँगे, जहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि शुक्रदेव होंगे जहाँ पे वो उच्च के हैं, तो नीचाभिलाषी हो रहा है यहाँ पे। अब तीनों ग्रह एक साथ होंगे। अब बुधदेव भी राहुदेव के साथ अच्छा करते हैं। बहुत सारे लोग जो टेक्निकल फील्ड में है ना, क्रिएटिव फील्ड में भी बहुत लोग अच्छा कमाएँगे, करेंगे। तो वो समय बहुत ही अच्छा होगा, अमेज़िंग है। ठीक है। केतु देव नवम भाव में है। केतु देव नवम भाव में होते हैं तो आपको ना पिता अथॉरिटी से थोड़ा डिटैच करते हैं, अपने लोगों से थोड़ा, अपने रूट्स से डिटैच करते हैं। आपका उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। आपका थोड़ा-सा राहु की तरफ कुछ अपने स्किल्स को डेवलप करके कुछ दुनिया में कुछ बड़ा करना, अपना नाम करना, कुछ ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। बहुत ही मेहनती लोग हो जाते हैं ये लोग, और थोड़ा-सा इनको अपने सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वहाँ पे। अब यहाँ पर एक चीज़ और जो देखनी होगी कि बृहस्पति देव फिलहाल पंचम भाव में है, मार्गी हो जाएँगे 4 फरवरी से, इससे अच्छा क्या हो सकता है? अब बृहस्पति देव आपके 12वें भाव के मालिक हैं और तीसरे भाव के मालिक हैं। 12वाँ भाव न्यूट्रल होता है, लेकिन तीसरा भाव खराब माना जाता है। तो अब ये कहीं न कहीं बृहस्पति देव आपके लिए एक क्रूर ग्रह हो गए, फंक्शनल मेलेफिक हो गए यहाँ पे। अब ये पंचम भाव में है, मार्गी होंगे तो स्वभाव तो इनका वैसे सौम्य ही है, भले ही इस लग्न के लिए क्रूर हों, फंक्शनल मेलेफिक हो। तो यहाँ पे बृहस्पति देव जो दृष्टि देना शुरू करेंगे, जब वो मार्गी हो जाएँगे 4 फरवरी से, तो 11वें भाव में, लग्न में, नवम भाव में, तो जो लोग प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ने का, कुछ पढ़ने का, नॉलेज गेन करने का, एजुकेशन कुछ करने का, किसी भी तरह की, नॉलेज गेन करने का, कुछ उनकी इच्छाएँ थी अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ाएँ, धन के रास्ते बढ़ाएँ, खासकर सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ रहे थे, बहुत सारे क्रिएटिव वर्क करते हैं। कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ लिखने पढ़ने से जुड़ा हुआ, तो ये सारी चीज़ों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। कोई टीचर बनना चाहता है, एकेडमिक्स में करना चाहता है, आप फाइनेंस के सेक्टर में कोई कुछ करना चाहता है, बैंकिंग, फाइनेंस के सेक्टर में, आप इस समय में वो सब करेंगे। आपकी इच्छाएँ पूर्ण होंगी। चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे, वो भी इच्छा पूर्ण हो सकती है आपकी। मंगल देव की बात करें तो मंगल देव 21 जनवरी से 24 फरवरी में यहाँ पर मिथुन राशि में वक्री रहेंगे। अब मिथुन राशि आपके छठे भाव में आती है। यहाँ पे मंगल देव वक्री रहेंगे, चेष्टा बल अधिक होगा। छठे भाव उन्हीं का ही कारक भाव है। अब छठे भाव में हमें कॉम्पिटिटिव एनर्जी दिखती है। वहाँ पे मंगल देव बड़ा कमाल का करते हैं, क्योंकि इनका कारक भाव भी है। यहाँ पर इनको चेष्टा बल मिलने की वजह से आप देखेंगे जहाँ पे भी कॉम्पिटिशन की ज़रूरत होगी, वहाँ पे आप एक्सेसिव एनर्जी दे दोगे। मतलब हो सकता है अगर आपका कोई कॉम्पिटिशन है, कोई गेम्स का, एथलीट्स का, आप वहाँ पे तो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो, बट उसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आपका गुस्सा भी निकल जाए। आप इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाओ कि गुस्सा भी निकल जाए आपका। तो कहाँ पे आपको चैनलाइज़ करनी है इस एनर्जी को? क्योंकि ज़्यादा अधिक मात्रा में होगी ना, आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप मेडिटेशन करते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। तो जो आपकी एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में सही तरीके से निकल के आएगी। आप कॉम्पिटिशन कोई हेल्दी कॉम्पिटिशन की तरीके उसको लीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े में ये एनर्जी आपको बहुत कुछ और ट्रबल में डाल सकती है। जैसे कोर्ट केस हो गया, लिटिगेशन हो गया, एनिमीज़ आप पे आपके शत्रु आप पे हावी हो गए, आपके शत्रु बन गए नए, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। अब यहाँ से मंगल देव 24 फरवरी को मिथुन राशि में रहते हुए मार्गी हो जाएँगे, तो वो समय अच्छा रहेगा। खासकर कोई कॉम्पिटिशन है, क्लियर हो जाएगा बड़ी आसानी से आपका।
इंटरव्यू है वो क्रैक हो जाएगा, कोई लोन कोर्ट केस था वो भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से मंगलदेव नवम भाव को देखेंगे, पिता के साथ कोई मतभेद मत करिएगा, लेकिन पिता के लिए करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ उनके रुके हुए काम बन सकते हैं, लेकिन पिता के साथ मतभेद मत करिएगा। फिर जैसे मैंने बोला कोई लड़ाई-झगड़ा मत करिएगा वरना कोर्ट केस हो सकता है क्योंकि 12वें भाव को देख रहे हैं। खुद आपको ट्रबल हो सकती है और क्या होगी फिज़िकल ट्रबल, मेंटल ट्रबल, लड़ाई-झगड़ा हुआ या फिर चोट-वोट लग गई इस तरीके के भी चांसेस दिखते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया। तो कहाँ पे आपको समझना है, आपको अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में सही तरीके से यूज़ करना है। अब संक्षेप में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर की बात करते हैं। हेल्थ की बात करते हैं, मैंने बोला मंगल देव छठे भाव में है, एक्सीडेंट का ध्यान रखिएगा, हेल्थ पे ध्यान रखिएगा, लड़ाई-झगड़ा मत करिएगा। चोट लगने का भी डर है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ के लिए बहुत अच्छा समय है, वेल्थ बढ़ने वाली है, आपकी वेल्थ ही बढ़ेगी इस समय में। तो उसकी ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा भाव भी बहुत अच्छा एक्टिव है, राहु देव, शुक्र देव मिल के धन को बढ़ा रहे हैं, धन के रास्ते बनेंगे। मैरिज और रिलेशनशिप की बात करें तो चाइल्ड बर्थ के योग दिखते हैं और ख़ासकर यहाँ पर मुझे मैरिज के भी योग दिखते हैं, चाइल्ड बर्थ के भी योग दिखते हैं और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनका भी लव रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ठीक है? करियर की बात करते हैं, करियर में बहुत अच्छे बदलाव आ रहे हैं। यहाँ पर कहीं न कहीं आप देखेंगे, जहाँ भी जिन चीज़ों में भी रुकावट हो रही थी, अब करियर में आप धन प्राप्त करते हुए देखेंगे, धन बढ़ते हुए देखेंगे आपका। सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, धन बढ़ सकता है, अचानक से होगा ये सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छा समय ये दिखता है मुझे ओवरऑल, बिज़नेस भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और जैसे मैंने बोला अगर आप टीचिंग, एकेडमिक्स, फाइनेंस की लाइन से हैं, क्रिएटिव फील्ड से हैं, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा करेंगे। कंप्यूटर साइंस जहाँ पे स्किल्स की ज़रूरत होती है, खासकर जैसे कंप्यूटर साइंस हो गए जो एडवांस टेक्नोलॉजी की फील्ड्स हैं, उनमें बहुत अच्छा कमाल का करेंगे क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन ज़्यादातर जितने भी बन रहे हैं चार्ट में, वो इन्हीं सब के ही बन रहे हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल दीपा एस्ट्रो यूनिवर्स। फॉर पेड कंसल्टेशन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। धन्यवाद।